Assalamu alaikum, everybody, and thank you so much for tuning into PTV Sports. You're certainly watching the post-match analysis on Game On है. मुझे कहते हैं शहजाद हसान खान और मेरे साथ मौजूद हैं the one and only Miss Maheen Shah. Hello Maheen, assalamu alaikum. How are you feeling today? Walaikum assalam Shahzad. I'm feeling good. Absolutely perfect. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you. और जितने भी लोग जिन्होंने अभी ट्यून इन किया ख़वातीन हज़रात, obviously first of all we would love to talk about Pakistan television and its accolades. इससे पहले कि हम ICC Women's T20 World Cup के हवाले से बात करें, जिसमें साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड जो है आज मद्दे मुकाबिल थे, मैं ज़रा पाकिस्तान टेलीविजन के हवाले से बात करना चाहता हूँ. हमने आपको उनके पिछले मैच के हवाले से भी बताया था. प्रेजेंट वनडे कप में alhamdulillah PTV has been undefeated by far, making sure that they are going to intimidate whatever opponent is going to come in front of them as well. आज तो बहुत ही खूबसूरत दिन था पाकिस्तान टेलीविजन की टीम के लिए और उसकी वजह ये थी कि उन्होंने 24.1 ओवर्स टू स्पेयर 166 रन गनी क्लास ने किया, उसको चेस किया. ना सिर्फ ये साहिबजादा फरहान 60 प्लस नॉट आउट, नॉट जस्ट दैट, ऑन द अदर हैंड इमाम उल हक 60 प्लस नॉट आउट. फैसल अकरम 5 विकेटें ली और 24 रन दिए. मेरा ख्याल है दिस वाज अ वेरी प्रॉमिसिंग अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान टेलीविजन. और इतने दुरानिये के बाद अब पीटीवी की टीम क्यों इतनी उम्दा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है, इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ पीटीवी स्पोर्ट्स इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है द वन एंड ओनली द लेजेंडरी मिस्टर शुएब अख्तर. अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम. थैंक यू सो बहुत मच. मुबारक हो जी. खैर मुबारक सर. हाँ, पीटीवी की टीम जीती. पीटीवी की टीम जीत गई सर और बड़ी उसामा आजहर ने पीछे पीछे से टीम बना ली अपनी अल्हम्दुलिल्लाह और जीतते भी गए अनडिफीटेड. बिल्कुल. अल्हम्दुलिल्लाह. और मारते जा रहा पूरे पाकिस्तान टीम के टेस्ट प्लेयर इकट्ठे कर लिए. हाँ जी, फखर जमान ने फखर जमान, इमाम उल हक, आप मतलब यू नेम देम, लंबी तवील तो ठीक है, अच्छा है, फैंटी लगाएं. और चैंपियन कप का किसी को फायदा हुआ ना हो, पीटीवी को PTV जरूर हो गया हुआ है. है. बिल्कुल. बस पीटीवी बस उसामा जब तक है बस काम चलता रहेगा. ऐसे ही है. पीछे अहमद भट्ट ने पिछले मैच में सर सेंचुरी बनाई थी, उसके बाद फहीम अशरफ ने 80 प्लस किया, जहादाद खान ने सेंचुरी मुकम्मल की. तो आपको क्या लगता है कि जब कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलता है तब प्लेयर परफॉर्म करता है? जब एक अच्छी राइटफुल मेरिट के ऊपर सिलेक्शन होती है तो प्लेयर्स परफॉर्म कर पाते हैं? आई थिंक एसोसिएशन बड़ा मैटर करते हैं और एसोसिएशन को चलाने वाले बड़ा मैटर करते हैं, isn't it? So I think we get a bit of both things together. I think यहाँ पे उनको फ्रीडम है पीटीवी में, अपनी मर्जी से खेलते हैं, फ्री हैंड मिला हुआ है और खेलें, जाएं, एंजॉय करें. एंड अगेन ऑन टॉप ऑफ दैट जिस लड़की की आप बात करें स्पिनर्स, फैसल ने, राइट? सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट पॉइंट. अगेन चाइनामैन कह रहा हूँ, रिस्ट स्पिनर हैं और थोड़ा सा बीच में अनऑर्थोडॉक्स डिलीवरीज भी करते हैं. रिस्ट स्पिनर भी है, फिंगर स्पिनर भी है, बट वेरिएशन है. और ऊपर से फैसलाबाद है तो मौत है मेरी बैट्समैनों की. ऊपर से फखर बहुत अच्छा कप्तान भी है. बिल्कुल. और वेल डन टू पीटीवी. आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम, कीप ऑन डूइंग दैट सेम जॉब. अगर यही परफॉर्मेंसेस ये पीटीवी देता रहा तो टेस्ट मैच का क्या बनेगा? टेस्ट मैच की तरफ भी बढ़ते. लेकिन सबसे पहले शुएब भाई आपको लेके जाना चाहते हैं आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप की जानिब. What happened today in between South Africa or versus England, ladies? That's something which I would love to share. But right after these winning moments for England, where it was South Africa, unfortunately, really couldn't perform well. You know, अच्छा स्कोर तो उन्होंने अच्छा टोटल पुट अप किया था. You're right, बिल्कुल. 126 is a good total, but South Africa, England played really well. उनकी bowling भी अच्छी थी. उनको शुरू में even though they had wickets in hand, but अच्छा गेम चला and it was a very good win. So good congratulations to England. 124 रन बनाए साउथ अफ्रीका ने 6 विकेटों के नुकसान पे 20 ओवर्स में. इट वाज वंडरफुल टू सी. लेकिन अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका विद द फील्डिंग एंड विद द बॉलिंग कुडंट रियली डू वेल. 3-4 कैचेस ड्रॉप किए उन्होंने, जिसकी वजह से इंग्लैंड जो है वो जीतने में कामयाब हो गया 19.2 ओवर्स में. मैच समरी को पर नजर डालते हैं. माइंड, व्हाई डोंट यू टेक इट थ्रू? जी, so 124 for 6 and in 20 overs and then 125 for 3. So very good performance by England. 48 43, 19, 18 and South Africa की जो बैटिंग थी, they had 1 for 17, then 1 for 22 and 1 for 23. So these are not bad figures. True. But England batted really well and they have the win in their bag. Exactly, which is why let's move on to the points table quickly as well. Moving on to the points table के ग्रुप बी में जो है वो इस टाइम क्या हलचल हो चुकी है. इंग्लैंड लेडीज एंड जेंटलमैन इज ऑन द टॉप. 2 मैचेस खेले, 2 जीते, 4 पॉइंट्स, नेट रन रेट 8.65. वेस्ट इंडीज on number 2 with 2 and एक जीते एक हारे, 2 पॉइंट्स. साउथ अफ्रीका जो है वो पहला मैच तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव जीते थे, आज हार गए अनफॉर्चुनेटली. नेट रन रेट इज स्टिल 0.24, इट्स स्टिल पॉजिटिव. एंड देन इट्स बांग्लादेश एंड स्कॉटलैंड. या आई थिंक दैट्स इट फॉर. कौन सी टीम लगती है शुएब भाई आपको यहाँ से जो टॉप 2 हैं वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी? आई थिंक आई स्टिल गो फॉर साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड.
you'll still go for South Africa and England. हालांकि वेस्ट इंडीज की भी जो कल आउटस्टिंग थी बड़ी तगड़ी बहुत थी, तगड़ी थी। वो मैच जीतने में कामयाब रहे. I think that's wonderful. But with that, हम जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं, ladies and gentlemen. As soon as we're back, we'll move on towards the Pakistan versus England first test and the first day. It was amazing for us to see Abdullah Shafiq and Shan Masood and the way that they played. Phenomenal. Right after a short break, don't go anywhere. Game on it. Ladies and gentlemen, welcome back to Game On है. Break पे जाने से पहले we were having a discussion on the Women's World Cup and also the first test match between England and Pakistan. So Shahzad. जी मेरा ख्याल है कि अगर हम आज पहले टेस्ट पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की बात करें और पहले दिन की बात करें, इट वाज वेरी अमेजिंग फॉर पाकिस्तान टू काइंड ऑफ सी सच अमेजिंग परफॉर्मेंसेस बाय द बैटर्स, बाय द टॉप ऑर्डर एज वेल. साइम के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं शोएब भाई को जरा बैटिंग कार्ड दिखाना चाहता हूँ आज का, फिर उसके बाद मजीद आगे बढ़ते हैं और शोएब भाई का तजिया लेना. चूंकि सबसे पहले शोएब भाई, आपने सुबह में ये कहा कि पाकिस्तान को टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला करना चाहिए. लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद बॉलिंग करेंगे. जी ऐसे ही है. और इंग्लैंड बैटिंग करेगा. जी. यही बात हुई थी. तो आई थिंक लेट्स बी ऑनेस्ट, ये फायदा हो गया कि दे डिमांडेड, द बैटर्स डिमांडेड कि बैटिंग विकेट चाहिए. उन्होंने कहा शट अप, विल प्रिपेयर अ गुड ट्रैक फॉर द बोथ sides. Exactly. They'll end up making a batting track. Exactly. So सुबह सेशन में क्या हुआ? जी सुबह सर, अभी सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, obviously Abdullah and Saim came to open, rose up to the occasion. It was Abdullah 102 of 184, and then Shan obviously made sure that he was going to make that difference with a strike rate of more than 80 as well. 151 of 177. It was Babar with 30. Unfortunately, नया बॉल उसी टाइम आया था. LBW हो गए बाबर बाय क्रिस वोक्स, जैसा आपने कहा था कि वोक्स ही शायद बाबर को वापस भेजेंगे. एंड देन इट्स साउथ स्टिल आउट देयर एंड नसीम एज नाइट वॉचमैन. बॉलिंग की जाने भी बढ़ते जरा. आज इंग्लैंड थका हुआ लगा, थकते रहे, और बीच बीच में उन्होंने कोशिश की कि शोएब बशीर को जो है वो इंट्रोड्यूस कराते रहे ताकि बर्डन जरा 6 ओवर्स के स्पेल्स चलते रहे दोनों तरफ से. ये शोएब भाई, अब आप हमें लेके चलें टू वॉक अस थ्रू फ्रॉम द बॉलिंग कार्ड. आप व्हाट डू यू टेक ऑफ इट? एटिंगसन ने अच्छी बॉलिंग किया, लेकिन अभी दे वर ब्लीडिंग रन्स, a lot of runs. But Chris Woke, again, that I'm banking a lot on him when it comes to a scorecard. I think he's the guy, he can take wickets in the early session. Naseem aaya hai. I think they will get him out early in the morning. And Rizwan hai. I think the first session of the morning is going to be critical for Pakistan. And if Pakistan survives that, then Pakistan gets around 500, 550 plus. Hard. If they don't, England is going on to score 600 runs, easy. So they are looking to bat only once Right. in this test match. ऐसे ही है. So उनके पास 3 दिन पड़े हुए हैं, ऐसे ही है. कल वाला आधा मिला के. So I think they're gonna go for a kill. और Chris Woakes looked good, but वो जान जरा नजर नहीं आई जो जान मारते हैं ना. और यहाँ विकेट अच्छा होता, थोड़ा क्रिस वॉक का बॉल निकला था. It's a difficult tour for Englishman. I think they were probably missing Wood also a little. Wood की जो experiment थी, उनकी short ball बहुत effective थी. इन्होंने आज कोशिश की वो short ball की, लेकिन वो उतनी effective नहीं रही जितना Wood की होती थी. ये हमारे प्लेयर्स अच्छा खेले माहीन. Players अच्छा खेले, but नहीं अच्छा खेले. अब्दुल्ला बहुत अच्छा खेला. शान बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेला. अब्दुल्ला और शान ने मारते गए. शान बॉल था आज against Baz ball. हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं. लेकिन अच्छा खेले, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेले. विकेट अलाउ कर रहा है जब आपको, तो why don't you steal runs? So you go out there, just get as many runs as possible. Right. अब्दुल्ला के लिए मेरा ये था कि यार डबल 100 का चांस था. यहाँ पे 200 का चांस है. कैजुअल शॉट मार के आउट हुए. I really reckon I hope he learns from it, क्योंकि ये रोज टेस्ट मैच के मौके रोज नहीं मिलते. और इतनी अच्छी विकेटें जिसपे बॉल अच्छा पेस के साथ आराम से आ रहा है और इतना हाइट पे भी नहीं जा रहा. और ये धोखा देने के लिए घास लगाया था ना, वो बिल्कुल फ्लैट ट्रैक है. वो विकेट के लिए इसलिए रखा है, विकेट जुड़ा रहे.
and I think Pakistan capitalized well. और I'm a bit sad for Babar. बाबर को यहाँ पे शो करना चाहिए था लंबा वाला. बिल्कुल करना चाहिए था. अच्छा, अब शेब भाई यहाँ पे दो बातें हैं. एक तो जब हमने सुबह ट्रैक के हवाले से बात की थी, 22 यार्ड्स के हवाले से बात की, तो आपने कहा ऑब्वियसली ज़्यादा डिटेरियोरेशन नहीं नजर आएगी ग्रास की वजह से, और एडवांटेज अगर लेना होगा तो थोड़े अरसे में मुझे लगता है सीमस भी ले सकते हैं. अब जो यहाँ पे बात करने की वो ये कि पाकिस्तान अगर कल का पूरा दिन बैटिंग करता है, हमारे पास आर्मरी में हमने देखना है सलमान अली आ गए, मोहम्मद रिजवान मौजूद हैं, डाउन दी ऑर्डर हो सकता है 20, 30, 40, 50 जितने भी हम कंट्रीब्यूट कर दें. क्या ऐसा टोटल होगा जो अगर हम 2 दिन या 2.5 दिन में एक टोटल सेट करें जिसके बाद फिर हमें दोबारा बल्लेबाजी ना करनी पड़ेगी? देखिए 600 रन है. ठीक है. I mean honestly अभी कितना टोटल? अभी 324 आएगा. 324. I mean इतना ही 250 करना है आपने. 328 है. एक आधा 100 और चाहिए बड़ा, तो आपका 250 होता है. मोहम्मद रिजवान है, सलमान अली आ गए, आमिर जमाल, शाहीन शाह अफरीदी है. और विकेट पे कौन खड़ा अभी? जी, विकेट पे कौन खड़ा है? विकेट पे खड़ा है सऊद और नसीम शाह. Night साउथ कितने पे खड़ा है? ना, सऊद है. वही मैं कह रहा हूँ ना. 35. साउथ अगर करता है, रिजवान चिपन करता है अपने 100 के साथ, तो 200-250 आप करते हैं. सेफ पोजीशन में आप तब जाते हैं जब 550 अबव करते हैं प्लस. ठीक है. तो अगर पाकिस्तान कोलैप्स करता है और यहाँ पे वो 600 करते हैं या 650 करते हैं, वो तो फिर आपको बारी नहीं देंगे दोबारा. वो अपनी बैटिंग करना नहीं चाहेंगे. ठीक है. सो आई थिंक it's Pakistan has a good chance to survive this and to score around 550 runs. अगर हम 600 कर लेते हैं और दूसरी जानिब से हमें एक और मंजर मिलता है कि वो बैस बॉल को एक बहुत ही एफिकेसी के साथ इम्प्लीकेट करते हैं, हम ओली पोप को, डकेट को, इन सब को रन्स करते हुए देखते हैं, तो फिर हमारे लिए मुझे लगता है मुश्किल भी हो जाएगा. बल्कि ना सिर्फ ये भी हो जाएगा कि शायद मैच का डिसीजन ही ना हो. क्या ये भी हो सकता है अगर बैस बॉल को वहां से हम इम्प्लीकेट होते हुए देखते हैं, अप्लाई होते हुए देखते हैं? विकेट बहुत अच्छा है यार, विकेट बहुत ही मजेदार है. Totally batting wicket. आज पीटरसन का बयान भी आ गया. He's like it's a graveyard for bowlers. एग्जैक्टली. तो ये बयान तब क्यों देता जब हम खेलते थे? फैसलाबाद विकेट कौन सा तेज बनाते थे? वैसे विकेट था ना. लाहौर का कौन सा विकेट तेज था? बिल्कुल. थिंग इज पीटरसन को ये भी देखना चाहिए कि हम जब बॉलिंग कर रहे थे तो हम बहुत ज्यादा जान भी मार रहे थे. Exactly. तो हमने तो कोई बाउंसर्स पे आउट तो नहीं किया ज्यादा था. इंडिया, इंग्लैंड जितना भी हम खेले हैं, तो ये भी बात करनी चाहिए उनको कि यार बॉलर्स पैराडाइज तो ये सब कॉन्टिनेंट तो है नहीं, तो यहाँ पे आपको जोर तो लगाना ही पड़ेगा. बट हैविंग सेड दैट आई थिंक इट्स अ गुड बैटिंग ट्रैक. मुझे लगता है कि इंग्लैंड का रिप्लाई क्या होगा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पाकिस्तान का रिप्लाई अभी आना है. बिल्कुल. वो पहला एक पूरा सेशन है जो लंच टाइम तक. अगर पाकिस्तान लूज अराउंड अबाउट 3 विकेट्स इन दैट सेशन, तो पाकिस्तान विल नॉट एबल टू गेट 500 रन्स. 500 रन्स का मतलब ये है कि बोर्ड विद द कॉन्फिडेंस ऑफ द 500 रन्स के साथ पाकिस्तान बॉलिंग बेहतर करेगा, ना कि पाकिस्तान 415, 20, 25 it's going to be look very odd. So I really wish Pakistan goes on to score about 500 runs. Exactly. और बांग्लादेश के अगेंस्ट जहां हमने 440 किए थे उसका रिजल्ट भी हम सब देख चुके हैं. जहां पे आपने बैटिंग ट्रैक की बात की, जरा शान की फैंटाबुलस बैटिंग के ऊपर भी नजरसानी कराना चाहता हूं शुएब भाई. आपकी True captain's knock by Shan. डॉग्स टाइप की फील्ड सेटअप की, आपको शॉर्ट मिड ऑफ पे भी प्लेयर्स नजर आए, आपको मिड ऑन पे भी आपको फील्डर्स नजर आ रहे हैं. बॉलिंग उस तरफ नहीं हो रही क्योंकि बॉलिंग ट्रैक बिल्कुल भी नहीं, एड कोई नहीं है. और जो ग्रास हमें सुबह नजर आई थी वो अब इस टाइम नहीं नजर आ रही है. आप देखिए अगर हम सेशन वाइज भी बात करें, नहीं घास तो नजर आ रही है ग्राउंड पे, पर इट्स मोर ब्राउन ग्राउंड विकेट पे नहीं. देखें बॉल बल्ले पे बहुत मजेदार आ रहा था. मुझे जो अप्रोच लगी शान की वो ये थी कि यार मैं अच्छा तेज खेलूंगा, मैं स्कोरिंग शॉट्स खेलूंगा अपने, और यहाँ पे अलाउ कर रहा है विकेट आपको स्कोरिंग शॉट्स आप खेलें. और कैलकुलेटेड खेला है. वो जाना चाह रहा था 200 पे जी. until he I think he was cramping up a little. थोड़ा सा लग रहा था कि उनको थोड़ा बहुत क्रैम्प्स और मसल्स के इश्यूज हो रहे हैं. तो देखिए यार कभी पाकिस्तान में इतनी लंबी बैटिंग की नहीं. पाकिस्तान ने मोस्ट ऑफ द टाइम टेस्ट मैचेस खेलते हैं 6 महीने बाद, साल बाद. फिटनेस का यार प्रॉब्लम आ जाता है. इट्स वेरी वेरी ऑफ्टन के आप स्ट्रगल करते हो. सो आई डोंट ब्लेम द यंगस्टर्स बिकॉज 150 तो किया ना यार. बिल्कुल 150 बड़ा रन होता है करना, और बैट फ्लो के साथ बड़ा अच्छा बैट फ्लो आ रहा था उसका. देखिए विकेट इतना मजेदार है, जो शॉट मारना चाह रहा वो लग रही है. हाँ बिल्कुल. ना स्पिन हो रहा है ना ब्रेक हो रहा है. कोई रिस्ट स्पिनर भी उनका जो था शोएब बशीर, और वो कुछ ज़्यादा खास तौर पे कर नहीं पाए. वैसे उनको ये पूरे 3 टेस्ट मैच खिलाने चाहिए. हमें खुद पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करनी चाहिए को ड्रॉप नहीं करना.
with a test match. इंग्लैंड को रिकमेंडेशन है हमारी कि ये तीनों टेस्ट मैच खेले. नहीं जाए ना प्लीज. जी. दूसरे भी अच्छे हैं. But जहां हमने शान की बैटिंग देखी, it was really good to see Abdullah Shafiq back in form. He contributed with 100. He was playing good with Shan Masood. So बहुत अच्छी partnership नजर आ रही थी. And I think इस पे आके उन्होंने बल्ला खोलना शुरू किया है. लेकिन I mean hats off to him. You know he should have scored. He can score 200. सरफराज भाई सोच रहे होंगे कि इस पिच पे मुझे भी मौका मिल जाता, अगर मैं हाँ. प्लेइंग 11 में होता तो मैं भी काफी कुछ कर जाता. सरफराज भी सोच तो रहे होंगे, उनका विजुअल बीच में दिखाया है, मेरा ख्याल है वो कंट्रीब्यूट कर सकते थे टेस्ट क्रिकेट के हवाले से. दूसरी जानिब जहाँ पे अभी हमने बात की थी, साउथ ऑब्वियसली क्रीज पर मौजूद हैं. हमारी विशफुल थिंकिंग ये है कि पाकिस्तान 600 प्लस पे पहुंच जाए. 30 से ज्यादा रन जो है वो साउथ ने बनाए. इधर दिखाना चाहता हूँ आपको कि साउथ कैसे खेले, ताकि अब आप एंटिसिपेट करके फोरकास्ट करेंगे. a dream wicket for batters. Oh yeah, of course. अच्छा शुएब भाई, ये आपसे हम भी पूछना चाहते हैं, सीखते रहते हैं आपसे साथ साथ सेशन वाइज. ये लाइट्स ऑन है. जी मेरा ख्याल जी. तो गालिबन यही लाइट्स लग ऑन रहा है. है. देखा मैंने lights आपसे on कहा था ना सुबह लाइट का प्रॉब्लम. एग्जैक्टली आपने लाइट का बिल्कुल तस्करा किया था. मैं जो आपसे बात पूछना चाहता हूँ ये कि सेशन वाइज हम बॉल के अंदर क्या चेंजेस देखते हैं जब बॉल सॉफ्ट हो रहा होता है, अगर मॉइस्चर हो, गीला हो रहा होता है, तो सेशन वाइज क्या एडवांटेज मिल सकता है शाम bowler को इंग्लैंड को उससे बेहतर बॉलिंग करनी चाहिए थी. शाम को उनको थोड़ा ओवर प्रेशर बनाना चाहिए था, ताकि वो सुबह आते तो तकरीबन 2 विकेटें या 3 विकेटें लेनी पड़ती है आपको. एक आधा मेजर बैट्समैन खड़ा होता, क्योंकि अभी पाकिस्तान के मेजर बैट्समैन आने हैं, बिल्कुल. अभी रहने हैं. तो मैं पाकिस्तान से ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान 500 का फटा पार करे और इंग्लैंड को रियली अंडर प्रेशर लाए. बिकॉज अगर वो ये सेशन फील्ड में गुजार गए इंग्लैंड वाले तो टूट जाएंगे, ठीक है. लिटरली टूट जाएंगे. अगर वो उनको विकेटें मिलना शुरू होगी और अगर 500 से नीचे कम स्कोर पाकिस्तान ने किया तो इंग्लैंड बैटर्स विल गो डाउन टू स्मैश यू लाइक इज एनीथिंग. सो क्यों विकेट उनको देख लिया उन्होंने कि यहाँ पे लंबा स्कोर हो सकता है, तो जो रूट का मौका मिला तो 250 करेगा. और एग्जैक्टली मेरा ख्याल है इसी तरह जो आज विकेट्स मिली जरा उसके ऊपर भी शुएब भाई नजर डाल लेते हैं. आप हमें बेहतर बता सकते हैं कि कल क्या मंजर है. खड़ा होके नहीं खेल रहा तो गिर जाता है. तो दैट्स ये तो मुझे यूसुफ ने भी बात की थी बाबर के बारे में. मैंने पूछा यार क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है वहाँ पे. कहते यार आगे गिर जाता है. तो वहीं से ही जब गिरता है तो ये बाहर निकलता हुआ बॉल में बॉडी खुल जाती है, अंदर वाले पे कैंची लग जाती है तो फंस जाता है. तो आज मैंने देखा तो And I यूसुफ ठीक think कह रहा था. Vokes read that क्योंकि इनकी जिस बॉल पे इनका डिसमिसल हुआ है उससे पहले उन्होंने उनको आउट स्विंग कराया जो कि एज होने से बिल्कुल बाल बचा. एंड द नेक्स्ट डिलीवरी उन्होंने उनको इन स्विंगर करवाया और वो एलबीडब्ल्यू वॉक्स ना आपको बिल्कुल लेंथ से थोड़ा सा आगे यू आस्क योर राइट क्वेश्चंस एज अ बैटर. वो आपको हमेशा तंग करता रहेगा क्योंकि बाबर फॉरवर्ड आता नहीं, वो लेट खेलता है, या तो पूरा बल्ले पे आए सामने तो ड्राइव खेलता है, आने देता है बॉल को. लेकिन वॉक्स वहाँ से बॉल उठाता है, वहाँ से बाहर निकालता है और अंदर भी ला सकता है. Right. तो वो जब बॉल सीम पे लग के अंदर आता है तो बाबर ऑलरेडी कमिटेड होता है. वो गिरा होता है तो वहाँ से उसका वापस आना मुश्किल है. वहाँ से बल्ला फर्स्ट स्लिप से या सेकंड स्लिप से बल्ला अगर देखें बाबर का, मैंने नहीं बताया, यूसुफ मुझे बता रहा था ठीक. कि उसका बल्ला बहुत बाहर से आ रहा है. वहाँ से ये बल्ला बंद नहीं होता, यहाँ से बंद हो सकता है और खड़ा रहे, गिरे ना. सो आई थिंक जो ट्रिगर मूवमेंट है उन पर देखना चाहिए बाबर को कि कहाँ पे वो गिर रहे हैं और क्यों गिर रहे हैं. सो थोड़ा स्टांस भी ओपन लग रहा है मुझे. सो आई थिंक क्रिस वोक्स इज वेरी सेंसिबल, ओनली सेंसिबल फास्ट बॉलर हु आस्क यू द राइट क्वेश्चन इन दिस सॉर्ट ऑफ एरियाज जहाँ पे आपको एज अ बैट्समैन बहुत तकलीफ होगी. जी शहजाद, इससे पहले कि हम खवातीन के नेक्स्ट मैच की तरफ जाएं, हम दोनों से आपने एक सवाल पूछा था, बल्कि टीम से पूछा था कि आपका इंग्लैंड के खिलाफ क्या रिकॉर्ड था, आपने कितने टेस्ट खेले. सो यू प्लेड 4 टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड, 3 in Pakistan, 1 in England, and your best figures were 5 for 71 and you took 18 wickets in those 4 tests. वाओ, ब्रावो. थैंक यू. जब आप कह रहे थे 2 महीना को बोला था आप ज्यादा नहीं मैंने कहा 4 है, 3 ये और 1 इंग्लैंड में. तो आप कैसे सवाल पूछते थे सही वाले? मैं यार आई थिंक वो टीम बहुत बड़ी थी. ट्रेस्कॉथिक, फ्लिंटॉफ, स्ट्राउस, पीटरसन, ये बुलाएं थी तगड़े सारे. उसमें अगर आप देखें तो बैटिंग लाइनअप उनकी बहुत, ट्रेस्कॉथिक एज अ ओपनर तो बहुत लंबी चौड़ी बैटिंग लाइनअप थी. तो आई रियली थिंक दैट यू नो इट वाज टफ इन इंग्लैंड टीम जिसने ऑस्ट्रेलिया को हराया. लेकिन पाकिस्तान में आके I think Rana, Sami, myself,
दानिश we did wonders. और उन्होंने कमाल बॉलिंग की है. I think it was fabulous to see कि दानिश ने भी amazing performances दी हैं last test match में especially in Lahore. So I think we really nailed them. We just hammered them in those test series, in that test series. So I thought we overpowered them. So इस last test match जब हो रहा था लाहौर में तो मुझे लग रहा था यार कि इंग्लैंड बॉक डाउन होगी हमसे, लेकिन जो काइंड ऑफ स्पेल हमने किए फैसलाबाद में वो हमने मारने वाले किए थे. हमने 5 आउट उधर भी कर दिए, बैड लाइट हो गई थी तो वहाँ मार के दौड़ाया था हमने उनको. तो जब वो लाहौर पहुंचे तो मुझे लगा ये बॉक डाउन हो गया, इनका सारा कॉन्फिडेंस टूट गया. Yeah. I think it was all obviously, I get nostalgia, speaking about, all of these previous players and how they actually used to perform. Even today, ladies and gentlemen, I think for days to come, it will give us nostalgia as well. But for now, ladies and gentlemen, going back to ICC Women's T20 World Cup, कल भी एक मैच होगा. किन दो टीम्स के बीच में होगा? ग्रुप ए में obviously it's going to be Australia versus New Zealand. झंडे मुझे बड़ा कंफ्यूज करते हैं It's going to be a big match. Yeah, it's going to be सबसे तगड़ा मैच होगा. लेकिन ये बात याद रखने की हुई है कि ऑस्ट्रेलिया 6 दफा चैंपियन बन चुका है, न्यूजीलैंड एक दफा भी नहीं बना. इट्स वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड जो 8 अभी तक T20 वर्ल्ड कप्स हुए हैं. इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग गेम ऑब्वियसली. बट न्यूजीलैंड के पिछले मैच से उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिली है. दे हैड अ गुड विन अगेंस्ट इंडिया. स्कोर बड़ा अच्छा किया था. सो दे विल प्रोबब्ली गो इन विद दैट कॉन्फिडेंस. सो लेट्स सी, अच्छा मैच होगा होपफुली इंशाल्लाह. तो शुएब भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. लवली टू हैव यू ओवर हियर. सुबह इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी. एंड फॉर एवरीबॉडी हु इज आउट देयर, लेडीज एंड जेंटलमैन, बिफोर आई एक्चुअली से goodbye, I need to say thank you so much, Maheen, for being with us. Lovely contribution in addition to our PTV Sports anchor teams over here. Ladies and gentlemen, until next time, look after yourselves. कल दूसरे दिन पहला टेस्ट पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड क्या होगा उसको देखने के लिए प्लीज मेक श्योर दैट यू ट्यून इन अराउंड 8:30 AM in the morning. We'll be right over here. Game on air. Game on air.